तारीख है जनवरी 5, 2023। समय हो गया है 02:29 PM। अभी बहुत सी वीडियोस देखी, सारी चीज़ें देखी, हर तरह के कंक्लूजन से हम लोग भी अपनी थीसिस रिपोर्ट बनाते रहते हैं। पसंद आए देखो, नहीं देखने मत देखो, ठीक है। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो हमने भी एनालाइज करी। अब वो पता है क्या है, अभी पिछले 3 वर्षों में कंधार हाईजैकिंग के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान के जो है क्या कहते हैं हौसले बढ़ गए, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंधार हाईजैकिंग में मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और क्या कहते हैं हाफिज सईद को छोड़े जाने के कारण, और उसके साथ 40 अन्य 20 आतंकवादी जो छोड़े गए, उसकी वजह से तालिबान के हौसले और बुलंद हो गए। अगर मैं आइडेंटिफाई करना शुरू करूं और इंडियन गवर्नमेंट का वो डाटा मांग लूं कि कौन से 40 आतंकवादी छोड़े गए, तो शायद हो सकता है कि उनमें से कुछ आतंकवादी अभी राजनीति में पाकिस्तान के अंदर दिखाई भी दे रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात क्या है, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं और क्यों भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं हमारा कंसर्न हो। वजह है कि देखिए, एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है। अब पड़ोसी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ भी होता है, कुछ भी अगर पाकिस्तान में होता है, तो उसका असर सीधे तौर पर भारत पे है। अफगानिस्तान में क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से अंदाजन 2.5 लाख के लगभग लड़ाके घुसाएगा। ये बात है 2020 के आसपास की, जब खुद हक्कानी नेटवर्क का राइट हैंड, मैं उस व्यक्ति का नाम बोल रहा हूँ, वो खुद पाकिस्तान पीएमओ में आके इमरान खान से मिल के गया और किसी बहसबाजी के दौरान उसने इमरान खान पे हाथ उठा दिया था। बड़ा फेमस किस्सा है ये, शायद आपको नहीं मालूम, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं क्या कहते हैं चैम्बर में अब से नहीं हूँ, बहुत पहले से हूँ। तो जब इमरान खान को उस व्यक्ति ने हाथ उठा दिया था ना, ठीक है, तब से पाकिस्तान में जो है मामला बिगड़ गया। और मामला ये है कि अफगानिस्तान के हिसाब से अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाह रहा है, और दूसरी तरफ इमरान खान पाकिस्तान के की शील्ड शील्ड समझते हैं, लोगो जो होता है गोल, हाँ, उसमें से जो है इस्लामिक रिपब्लिक हटाना चाह रहा था। मैं हमारी भी कोशिश इधर से जो है क्या कहते हैं इसी प्रकार की रही, इंटेलिजेंस की भी, और हुआ भी यही, और पाकिस्तान के उस लोगों में से इस्लामिक रिपब्लिक हट गया। काफ़ी समय बाद जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है क्या कहते हैं अफगानिस्तान के लड़ाके काम करते रहे, धीरे धीरे फैलते गए। फिर बलूचिस्तान में BLA, अलकायदा, हरकत उल अंसार, ये सब मिल करके जो है पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक बना रहे। अब एक तो होता है शरीयत, और एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते, मैं आपको समझाता हूँ वो बात है क्या। उसे कहते हैं पिप्पा। पिप्पा जो है ना, असल में मुसलमानों की पंचायत है, और तालिबानी कुछ नहीं है, ये पंचायत के लोग हैं। तालिबान जो है ना, ये पंचायत के लोग हैं, इनका मानना है, और हथियारबंद है। ये पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज शरीफ जैसी मुसलमान इस्लामिक महिलाएं मंच पे ना आए, लिखते रहो आराम से, कंदिल बलोच, राबी पीरज़दा, रेहाम खान, उज़मा बुखारी, क्या नाम है इसका, बेनज़ीर भुट्टो, ये वो महिलाएं हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि सीधे तौर पे इस्लामिक पंचायत के अनुसार राजनीति में नहीं आ सकती हैं। बेनज़ीर भुट्टो की हत्या को भी इसी तरह से क्या कहते हैं जोड़ के देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर महिलाओं का क्या कहते हैं राजनीति में आना, या पाकिस्तान के अंदर एक तरह की नए विश्व की मॉडर्न महिलाओं का या सुपर मॉडल्स के तौर पे इनका जो है विश्व में आना, ये तालिबान को समझ नहीं आया। और तालिबान का जो शासन है वो सीधे तौर पे जो है वो दकियानूसी और ऑर्थोडॉक्स है। जिस प्रकार से ऑर्थोडॉक्स चर्च में मरियम को माँ तो बताया गया है, पर मरियम के हस्बैंड के बारे में नहीं बताया गया, ऑर्थोडॉक्स में ये नियम। इसी प्रकार से तालिबान के अंदर भी यही सोच रही, और उन्होंने सीधे तौर पे पाकिस्तान को प्रेशराइज किया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का आना, जबकि मरियम नवाज शरीफ का आना तय था इमरान खान के अपोजिट, और क्या कहते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं और शहबाज शरीफ को लाया गया। शहबाज शरीफ खुद ईरान से है। अगर पिप्पा में अगर ध्यान से देखो तो पिप्पा में पी से पाकिस्तान है, आई से ईरान है, और फिर एक पी अभी छुपा हुआ है। इस पी से कौन सा देश बनता है ये तो नहीं पता, ठीक है, पर ए से अफगानिस्तान है, बिल्कुल है।
विश्व में एक देश ऐसा भी है जो पी शब्द से है, वो कौन सा है वो देखना पड़ेगा, वो भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के अंदर इतने भयानक तौर पे तख्ता पलट, ठीक है, जिसमें आर्मी की नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आर्मी के अंदर लोग जो है, पाकिस्तान की आर्मी ये पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है क्या कहते हैं, इनकी दाढ़ी नहीं होती है, मूछें रखते हैं, ठीक है, इस वजह से। और इनके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में और ईरान के बीच में इस बात की क्लैश है। इराक में क्या था, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन क्यों मारा गया, क्योंकि वो मुसलमान था। मुसलमान होते हुए भी वो सुन्नत नहीं रखता था, दाढ़ी दाढ़ी नहीं रखता था, मूछ रखता था, तो वो सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं वो निशाने पे था। और कई देशों के जो अब्राहमी कल्चर के जो क्या कहते हैं रूलर्स हैं, उन्होंने क्या करा, इन आतंकवादियों को पैसा दे दिया, सीधे तौर पे आईएसआईएस बना दी उन्होंने, उठ करके जो है सद्दाम हुसैन को मारने वाले आईएसआईएस वाले थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बेकार की बात है, इराक पुलिस वगैरह सब बेवकूफ़ी है। सद्दाम हुसैन की जो है क्या कहते हैं फांसी के पीछे जो आईएसआईएस वाले थे। और आईएसआईएस बनी कैसे, अमेरिका का एक ट्रेंड आतंकवादी सिमोन एलियट इसराइल की मदद से जो है आईएसआईएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वही कहानी है। अब पाकिस्तान में हुआ क्या, पिछले 3 वर्षों में भयानक तौर पे पाकिस्तान में पिप्पा चल रहा है। पिप्पा जानते क्या होता है, पिप्पा एक पंचायत होती है। ये पंचायत जो है एक जगह पे होती है, बारादारी, बारादारी जगह जो है इसको बरादरी भी बोलते हैं। बारादारी नहीं है शब्द, है बरादरी, जिसे उर्दू में जमात कहा जाता है। जमात का हेडक्वार्टर या जमात का गांव बारादारी है पाकिस्तान में, जो कि भारत के बॉर्डर से बने 150 या 300 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। बारादारी भी काफ़ी बड़ा शहर है। बारादारी से पाकिस्तान चलाने की कोशिश की गई और की जा रही है। अफ़गानिस्तान के 2.5 लाख लड़ाके अभी अंदाज़न जो है अफ़गानिस्तान में, और उस तरफ की तालिबानी पंचायत, अब तालिबान पंचायत है असल में, ठीक है। जब हमने पता करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया तालिबान है क्या, तो बाद में पता चला ग्राम पंचायत के लोग हैं, ठीक है। इन ग्राम पंचायत के पाकिस्तान में जो पिप्पा चल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पाकिस्तान के अंदर पिप्पा चलने का कारण जो है 2-3 तरह के हैं। एक तो है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ है, जरदारी है, ठीक है, बेनजीर भुट्टो की हत्या है, बेनजीर भुट्टो की हत्या और कुछ नहीं थी, ठीक है। बैरन गैंग, बैरन गैंग भी जो है यही पंचायत के लोग हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है क्या कहते हैं बेनजीर भुट्टो की हत्या करी, जरदारी के कहने पे करी, क्योंकि जरदारी जो है, आसिफ अली जरदारी जो है, वो पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो एक महिला का वर्चस्व नहीं देख पा रहा था, लिखो कागज पे। पहली बात, पाकिस्तान की परेशानी जो है क्या कहते हैं वो वहाँ का कल्चर है। इस कल्चर के अनुसार एक महिला पाकिस्तान की कमान नहीं संभाल सकती। जिस प्रकार के हालात बने, उस प्रकार के हालात में आने वाले समय में या तो क्या कहते हैं मरीम नवाज शरीफ, एक ही चेहरा दिख रहा है राजनीति में। बिलावल भुट्टो वैसे भी जो है, मेरे को कहने में हर्ज नहीं है, वो स्पीच नहीं है उसकी, हकला सा है वो, मैं तो साफ बोलता हूँ। पॉलिटिकल में प्रेजेंटेबल नहीं है वो, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल में। हाँ वो ठीक है, पैसा वैसा लगा के पिप्पे के अंदर ये फैसला हो जाए कि भाई बिलावल भुट्टो संभालेगा, और उसने मरीम नवाज को दरकिनार करने की कोशिश करी। कई बार पिप्पे में जो है मरीम नवाज शरीफ पे हमला भी हुआ है। अब ये पिप्पा होता क्या है, ग्राम पंचायत द्वारा, पंचायत के लोगों द्वारा पिप्पा बुलाया जाता है। उस पिप्पे के अंदर समाज में जो नियम तय है इस्लामिक रिचुअल के अनुसार वो तय किए जाते हैं। महिला अगर उससे बाहर है, पुरुष अगर उससे बाहर है, तो सारी बातों का फैसला होता है और ऑन द स्पॉट बंदे को काट के खाया जाता है। इस पिप्पे में आने वाले, पंचायत में आने वाले विश्व के कई देशों के लोग होते हैं। कई बार लोग पिप्पा देखने भी आते हैं कि आज पिप्पा हो रहा है, ठीक है। लेकिन शरीयत एक अलग चीज़ है। शरीयत तो जो है वो क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया में लगती है, और पिप्पा जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान बारादारी में लगती है, बिल्कुल लगती है।
इस पिप्पे के अंदर जो है क्या कहते हैं, किसी को अपाइज कर दिया जाएगा, किसी के हाथ पैर काट दिए जाएंगे, किसी को मार दिया जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो किसी औरत को नया हस्बैंड दे देंगे ज़बरदस्ती। ये पिप्पे का फैसला होता है, ठीक है। और पिप्पे वाले अपने आप को बहुत बड़े बदमाश समझते हैं। कुछ नहीं है, बस वही है, होस्टिज्म का मामला है। तो ये है पाकिस्तान की परेशानी। अब हुआ क्या पाकिस्तान में कि 2.5 लाख से ज़्यादा तालिबानी पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की आर्मी को ये कहने कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी का मिलिट्री जनरल देखने में मुसलमान नहीं हुआ तब तक हम बनने नहीं देंगे। और पिछले 3 वर्षों के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के अंदाजन 2,500 के लगभग लोग जो है मारे गए तालिबानियों के रेड द्वारा। ये बड़ा भयंकर क्रैकडाउन है। और हाल ही में जो है इसी पिप्पे के आदेश पे अफगानिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को काट दिया गया। मामला आया यहाँ पे एक ऐसा जो कि पाकिस्तानी पंचायत क्या कहते हैं, इस्लामिक पंचायत के द्वारा, ठीक है, कि पाकिस्तान की बागडोर किसके पास होगी। पैसा यहाँ से जो है मरियम नवाज पे लगा था। दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं आपका एक अलग से पावर में जो है क्या कहते हैं ये फजल रहमान आया। अब फजल रहमान तो आया पर फजल रहमान के पास जो है क्या कहते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी इतनी। पाकिस्तान की संसद में एक वोट से, शट अप मैडम, शट अप, बोला ना लाइन हैक करके बात नहीं करनी। पाकिस्तान की संसद में एक सीट रखने वाला फजल रहमान और 4.5 लाख लोगों को लेकर के रोड पे उतर जाने के बाद उसने पाकिस्तान में आज़ादी मार्च शुरू किया। और आज़ादी मार्च कुछ नहीं था, फजल रहमान खुद पंचायत का आदमी है, मुसलमानी पंचायत का, इस्लामिक पंचायत का। रोड पे कहीं पे भी पिप्पा कर देना। पिप्पे के तहत ही सजीदा अहमद के बच्चों को काट दिया गया। पिप्पे के तहत ही जो है क्या कहते हैं मरियम नवाज के क्या कहते हैं रिश्तेदारों को मारा गया। पिप्पे के ही तहत जो है क्या कहते हैं रावी पीरज़ादा के हस्बैंड को मार दिया गया उसकी आंख के आगे, बिल्कुल मार दिया गया, ठीक है। क्योंकि उसका हस्बैंड जो है क्या कहते हैं और रावी पीरज़ादा को जो है वो मॉडल्स के तौर पे क्या कहते हैं रखता था। और वो क्या कहते हैं बुरका प्रथा नहीं है, रावी पीरज़ादा नहीं रखती थी। पहले वो मॉडल्स थी, फिर वो सिंगर थी, फिर वो स्टेज पे उसने गाने गाए। उसके बाद पिप्पे के आदेश पे जो है रावी पीरज़ादा को जो है कुरान पढ़ने के लिए फोर्स किया गया, राइट। अब यही हाल हुआ मरियम नवाज के साथ। मरियम नवाज को भी जो है क्या कहते हैं पिप्पे के आदेश पे बहुत कुछ झेलना पड़ा, पर मरियम नवाज की कहानी रोकी गई। पर क्योंकि मरियम नवाज का नाम मरियम नवाज शरीफ है, इसलिए वेटिकन के हस्तक्षेप के बाद मरियम नवाज को जो है कुछ मामलों से अलग रखा। क्योंकि मामला जो है क्या कहते हैं फिर ये मोहम्मद वर्सेस जीसस हो गया, ठीक है। वो भी सुनने वाले नहीं थे, हथियार उनके पास भी कम नहीं है। ये बात धीरे धीरे बढ़ती गई। और उधर जो ऑर्थोडॉक्स चर्च वालों ने जो है क्या कहते हैं मरियम नवाज को सपोर्ट कर दिया। और रावी पीरज़ादा के मामले में इजराइल उतर गया, क्योंकि रावी पीरज़ादा जो है क्या कहते हैं इसका नाम जो है रब्बी पीरज़ादा है। रब्बी शब्द जो है क्या कहते हैं इजराइल के जूइशों के जो क्या कहते हैं जो धर्मगुरु होते हैं उनको कहा जाता है। और रब्बी पीरज़ादा नाम जो है क्या कहते हैं एक जूइश नाम है। और जूइश जो है पिप्पा जूइशों का नहीं होता। जबरदस्ती कुरान में कन्वर्ट कराने पे धर्म परिवर्तन, क्योंकि वो जूइश थी, नाम तो देखने में मुसलमानी है और लगभग क्या कहते हैं अल्लाह शब्द और खुदा शब्द जैसे जो है जूइश भी बोलते हैं। और ज़बरदस्ती जो है रब्बी पीरज़ादा का पिप्पे में धर्म परिवर्तन करवाना जो है पाकिस्तान का काल बन गया। ईरान ने जो है इजराइल ने सीधे तौर पे जो है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नाम से और युद्ध छेड़ दिया और सऊदी अरेबिया को। जब क्योंकि रब्बी पीरज़ादा का धर्म परिवर्तन 2016 के लगभग कराया गया है जो हमें पता लगा, पर पूरी तरह से फोर्स कन्वर्जन जो है 2017 और 18 के बीच में हुआ। और उसके बाद रब्बी पीरज़ादा को जो है क्या कहते हैं बुढ़े से मुसलमान के साथ निकाह करवा के एक घर में रख दिया गया और इसको मस्जिद में लेते रहे। और रब्बी पीरज़ादा कंटिन्यूसली लगातार
8 सालों से होस्टेज कंडीशन में रही। अभी भी नहीं पता लग पाता कि है कहाँ पे, क्योंकि मस्जिदों में छुपाई गई है। और इसराइल ने भी कह दिया था, इसराइल ने भी अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजी कि अगर क्या कहते हैं, अगर रबी पीरज़ादा अगर लड़की नहीं मिली, ठीक है, और अगर पता लग गया कि उसका धर्म परिवर्तन हुआ है, तो फिर आप नुकसान में आ जाओगे। तो यूट्यूब की वीडियो के अनुसार तो यही पता लगा कि भाई रबी पीरज़ादा जो है, ठीक है, उसका धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है, और फोर्स कन्वर्जन की वजह से उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसके हस्बैंड का जो है पिप्पा बताते हैं 2015 में हुआ। पिप्पा मतलब पंचायत में जो है उसको बुला करके उसके हस्बैंड को उसकी आंख के आगे मार दिया गया, और वहीं पे जो है क्या कहते हैं उसको काट के खाया गया। ये रब्बी पीरज़ादा का जो है बताया जाता है कि पहला पिप्पा था, और उसके बाद से सिंस देन जो है वो मुसलमानों के हाथ में है। एक केस ये है। दूसरा केस जो है क्या कहते हैं, इसमें एक ऐसी महिला का आता है जो सजीदा अहमद है। सजीदा अहमद जो है पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू महिला है, ठीक है, कपूर परिवार से। इसका जो है फोर्सफुली पिप्पे में फंस गई है। अब पिप्पे में फंसने का मतलब किसी पार्टी में पहुंच गई। पाकिस्तान में भाई मुसलमान भी है काफ़ी सारे। अब शादी ब्याह में निकाह में चली गई, घर परिवार ने परमिशन दे दी, दोस्त सहेली की शादी निकाह में चली गई। अब वहाँ पे मुसलमान आ रखे हैं, उन्होंने बस सजीदा अहमद को पकड़ लिया, हिंदू है ये, नहीं जा सकती। अब वहाँ से जो है उसको लेके निकल गए, और सजीदा अहमद का नाम सजीदा अहमद पड़ा। उसके बाद जो है उसने जो है 3 बच्चों को जन्म दिया, और बाद में जो है इमरान खान ने जो है उसके बच्चों को मार दिया। इमरान खान ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ये पाकिस्तान की ऐसी स्टोरी है जो पिप्पे की वजह से चल रही है। पिप्पा और कुछ नहीं, पाकिस्तान की इस्लामिक पंचायत है। अब इसराइल ने जो है क्या कहते हैं, जब रबी पीरज़ादा के मामले में पूछताछ शुरू करी, तो पाकिस्तान से इमरान खान ने सीधे तौर पे कह दिया कि हम तुम्हारे को धरती से मिटा देंगे। पाकिस्तान की बड़ी गंदी आदत रही है ये। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के निशाने पे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो है मोटिव क्या है? पाकिस्तान के अंदर तालिबानी पंचायत का साम्राज्य। पंचायत के लोग सीधे तौर पे सत्ता संभालेंगे। इजराइल ने अंदाजन अपने 40,000 के लगभग स्पेशल कमांडोज को रबी पीरज़ादा को ट्रेस करने के लिए बोला। लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग में भी रबी पीरज़ादा ट्रेसेबल नहीं है, पर हाँ आवाज़ आती है। शायद उसे किसी मस्जिद में आसपास रखा गया है। जो हमें पता लगा था वो ये कि क्या कहते हैं, निजामुद्दीन में कहीं पे है ये भारत में, क्योंकि मस्जिदों के रास्ते लाई गई है। ठीक है, क्या हाल है नहीं हाल है ये तो नहीं पता, पर हाँ ये ज़रूर है कि इसकी आँख के आगे जो है क्या कहते हैं इसके बच्चों को मार दिया गया। क्योंकि इसी वजह से मुसलमानों में और जूइशों में जो है ये मामला चलता रहता है। अब जूइशों की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में शायद कोई जानता नहीं है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरिया, बनाई जूइशों नहीं है, ये इनका इंटेलिजेंस वर्क था। अब वो लोग अलग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, पर उसी के पैरेलल जो है आईएसआईएस के अंदर जो है क्या कहते हैं जो पैटर्न चल रहा है, उस हिसाब से अगर रबी पीरज़ादा या मरियम नवाज हाथ लग गए तो ये उड़ा देंगे। उधर व्लादिमीर पुतिन ने और इसराइल ने जो है रबी पीरज़ादा के लिए जो है क्या कहते हैं सर्च नोटिस जारी किया, ठीक है, कि इसको ट्रेस करेंगे, सर्च करेंगे ये है कहाँ पे। भारत के मामले में जब क्या कहते हैं नम्रता की हत्या पाकिस्तान में हुई, क्योंकि वो सिंधी है, सिंधी और हिंदियों में जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं माना जाता है, देवर वेरी मच क्लोज, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि सिंधी भी जो है क्या कहते हैं गौ हत्या में विश्वास रखते हैं पर हिंदू नहीं रखते, ठीक है। सजीदा अहमद जैसे केसेस में अगर पूरा मामला देखें तो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जो सिचुएशन है वो सिंस 1947 वो इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं चिंताजनक हुई कि धर्म के आधार पर सीधे तौर पर लड़कियां उठा लेना, किसी भी शादी ब्याह में अगर बुला लिया वहीं से लड़कियां उठा लेना। रब्बी पीरज़ादा को भी पिप्पा मैरिज के अंदर ही उठाया, एक निकाह के दौरान। ये हकीकत है। अब होगा क्या? पाकिस्तान में जो है अंदाजन 2,500 जो है लोग मारे गए, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के निशाने पे पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स है। AK-47 से और कौन सी वॉर लड़ेंगे? 4 करोड़ के लगभग लड़ाके तैयार बैठे हुए हैं। वॉर जोन जो है ईरान के बॉर्डर के आसपास है कहीं पे। इसराइल ने जो है अपनी स्पेशल फोर्स उतारी है, क्योंकि इतना तय है कि अगर इसराइल वॉर में उतरता है
ठीक है, तो वॉर धरी पड़ी है। और मामला सिर्फ और सिर्फ इसराइल की तरफ से देखा जाए तो रब्बी पीरज़ादा है, मानो या ना मानो। अगर मुसलमानों ने, पाकिस्तान ने रब्बी पीरज़ादा को नहीं छोड़ा, ठीक है, क्योंकि एक कॉल रिकॉर्डिंग, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, खुद मेरे से बात हुई है रब्बी पीरज़ादा की, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। 2020 के लगभग जो है शाम को 7 साढ़े 7 बजे रब्बी पीरज़ादा की मेरे से बात हुई है। तब उसने मेरे को ये बात बोली कि यार मेरे को ज़बरदस्ती उठा करके जो मेरे से कुरान पढ़वाई जा रही है। और मेरी जान पहचान जो है ट्विटर पे बात करते करते हुई थी, ठीक है, मेरे को लगा क्या कहते हैं कि शायद ये रिस्पॉन्ड कर रही है। उसने कुछ एक क्या कहते हैं अपने ट्वीट में ही रिस्पॉन्ड किया था। बाद में जो है आज जो कॉल रिकॉर्डिंग आई है उसकी, जो उसने कॉल करी है, ठीक है, कुछ मामलों में क्या कहते हैं हम भी क्या कहते हैं भाई, कुछ तो हमने भी सीखा ही है। मैंने भी किसी तरीके से उसके पास जो है अपना कम्युनिकेशन मेथड पहुँचाया कि वो कभी भी किसी भी तरह बात कर पाया, पर वो अपनी लोकेशन नहीं बता पा रही। वो लोकेशन बताते के साथ कहते हैं जो उसको मारते वारते बहुत है। देखने में तो साधारण तौर पे से लगती है, पर वो इस समय होस्टेज कंडीशन में है, ऐसा हमारा मानना। उसने ये बताया कि रब्बी पीरज़ादा के नाम से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक ट्विटर हैंडल चलाया, पिप्पा ने, पिप्पा ने, हाँ पिप्पा जो पाकिस्तानी पंचायत है, हाँ पाकिस्तानी पंचायत है। पाकिस्तानी पंचायत ने, इस्लामिक पंचायत ने जो पिप्पा चला क्या कहते हैं ट्विटर हैंडल चलाया, वो रब्बी पीरज़ादा का है तो सही, पर वो रब्बी पीरज़ादा की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लोग खुद इसके द्वारा बनाई गई वीडियोस रोज इसको जो है 2,500 रुपये बोल, पता नहीं 2,500 भी नहीं, 250 रुपये या 300 रुपये इसको एक वीडियो बनाने का देते हैं, और एक पेंटिंग बनाने के 150 या 200 रुपये इसको दिए जाते हैं। ये जो रब्बी पीरज़ादा ट्विटर पे जो है, और यूट्यूब पे देखोगे आप इसके, जिसने तौबा तौबा गाना गाया और वैसे भी, तो इसको ये दिए जाते हैं, पूरा दिन पेंटिंग बनाती रहती है और उसको ये ट्विटर पे अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। और जब ये सेकंड वॉइस ऑडियो के थ्रू, जब हम मुझसे बात कर पाती है, जब अपनी बात मुझे बताती है, ठीक है, तो उस बात को लेकर के जो है ये लोग हमला करते हैं। एक बार इसको मौका लग गया, मैं आपको बताता हूँ बात, पता नहीं क्या बात हुई नहीं हुई, ठीक है, कुछ चीज़ें जानती होगी, पर इसने जो है मेरे पास मैसेज भेज दिया निकाह का, कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। अब इमरान खान के क्या समझ में आया नहीं आया ये तो हम जानते नहीं है, ठीक है, इमरान खान इस बात का गवाह है, मैंने मना कर दिया। फिर बाद में जो है क्या कहते हैं थोड़ा फोर्स किया गया, मैंने हाँ कर दी। वो सिंस देन जो है क्या कहता है मुसलमान कहते हैं कि भैया ये जिंदा नहीं मिलेगी। मैंने कहा देखा यार, किसी का जिंदा मिलने या नहीं मिलने का सवाल नहीं है, परेशानी क्या है तुम्हें, परेशानी क्या है। ये तो पहली बात तो क्या कहते हैं मुसलमान नहीं है लड़की, जूइश है। अब जूइश कहते हैं, अब यहाँ एक और मामला आता है, जूइश अपनी लड़की किसी और को नहीं देते, नहीं देते तुम उठाते क्यों फिर। यहाँ बात आती है क्या कहते हैं महिलाओं की, क्या कहते हैं आज़ादी की। जिस लड़की के माता पिता तक को मार दिया गया हो, हमारे पास तो रिपोर्ट यही है, उस लड़की को आप इस तरीके से खिलवाड़ नहीं रख कर सकते ना उसके साथ। जवाब तो आपको देना होगा, जवाब तो देना होगा। खुद भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस कुकर्म में शामिल है, और इसने जो है क्या कहते हैं सीधे तौर पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस तरह की हरकतें करी, वो भारत के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता भाई। अब अफगानिस्तान के मामले में अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो तो हम आता है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर जो है तालिबानी पंचायत की गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इंडियन आर्मी का तो भाई मैं तो साफ साफ कहूँगा आप पे, और आपकी विदेश नीति और आपकी रणनीति और युद्ध नीति पे तो लानत है भाई साहब, बिल्कुल लानत है। पाकिस्तान में अभी जब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बलवा खड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान की तरफ से जो है एक रिक्वेस्ट कॉल थी, ठीक है, इंडिया से। उन्होंने जो है पैरामिलिट्री डिमांड करी थी, ठीक है, जो कि नियरेस्ट टू इंडियन बॉर्डर के आसपास ही मामला बिगड़ रहा था। पैरामिलिट्री भेजी गई है, 120 कंपनियां जो है क्या कहते हैं यहाँ से रेडी कर दी गई थी, 7 कंपनियां यहाँ से गई हैं पैरामिलिट्री की, बिल्कुल गई हैं। आप सोच सकते हो कितने बड़ा, क्योंकि पिप्पे का आदेश मानने वाले पाकिस्तान के अंदर कम लोग नहीं है। पिप्पे का आदेश भारत में भी बहुत लोग मानते हैं, वो मुसलमान है, वो सीधा पिप्पे में आया था भाई, हाँ नाम लिखा हुआ है।
अब पिप्पे में जैसी बीवी मिल गई वैसा रखो, जैसे बच्चे मिल गए, ठीक है, मार के काट के खाएं, जो मर्जी करें। बस ये सेलिब्रिटी बोलेंगे बनाएंगे तो बनाओ, बनोगे वरना नहीं बनोगे। पिप्पा और कुछ नहीं है, पाकिस्तानी और मुसलमानों की पंचायत है बस। पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट और पाकिस्तानी आर्मी जिस होस्टेज कंडीशन से होके गुजरने वाली है या गुजर रही है, ये भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होगा तो किसके लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश1, मोबाइल नंबर 9910 423 405। मैं पिप्पा कमिश्नर सेलेक्ट हुआ हूँ, देख लो भैया तुम। मैंने तो कह दिया, मैंने पिछले पिछले जितने पिप्पे वाले हम तो उड़ा देंगे इनको भाई, अगर यही खेल है तो। समझ में आई? बिल्कुल हूँ। पंचायती राज नाम है मेरा, पता कर लेना एक बार, ठीक है। और जिस दिन मैं आया ना पिप्पे में, एक भी जिंदा नहीं बचेगा तुम में से। लड़की छोड़नी होगी तुम्हें, समझ में आ गई?